आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए एक आयताकार टुकड़े का जो ताप है 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस करने पर इसकी लंबाई में 0.2% की वृद्धि होती है। टुकड़े के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि हमको ज्ञात करनी है और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से आयताकार टुकड़ा है, इसके जो ताप में परिवर्तन हो रहा है जिसे हम लोग डेल टी से दर्शा देते हैं, यह हमारे पास हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस ऋण 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि हम लोग 0 से बढ़ाकर इसको 100 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, अर्थात जो तापांतर आगा डेल टी का मान वह कितना हो जाएगा, हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और हमें यहाँ पे प्रश्न में दे दिया गया है कि इसकी जो लंबाई में प्रतिशत वृद्धि हो रही है, अर्थात डेल एल बटे एल का मान जो है 0.2 हम लोग को दिया गया है, वो भी प्रतिशत में, यानी कि इसका मान जो है हमें प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो आयतन होता है जिसे हम लोग v से दर्शा देते हैं, ये हमारे पास हो जाता है लंबाई का घन। ठीक है, इस रूप में हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आयतन में परिवर्तन देखें, प्रतिशत परिवर्तन, तो इसको हम लोग डेल v बटे v गुणित 100 से दर्शा देते हैं, क्योंकि हमें प्रतिशत में चाहिए ना मान। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 गुणित डेल l बटे l गुणित 100। तो हमने यहाँ पे 3 का गुणा क्यों किया? देखिए हम लोग बस जो आयतन प्रसार गुणांक होता है जिसे हम लोग गामा से दर्शाते हैं, ये बराबर हो जाता है 3 गुणित रेखीय प्रसार गुणांक। अल्फा जो है रेखीय प्रसार गुणांक है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसके मान को 3 गुना कर दिया आयतन के लिए। अब हम लोग इसमें मान रखेंगे तो देखिए आयतन में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा डेल v बटे v गुणित 100 जो है प्रतिशत के लिए दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान हो जाएगा 3 गुणित इसका मान 0.2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे पहले से ही प्रतिशत में है तो इस 100 को हटा देते हैं, या फिर 100 को रखेंगे तो सबसे पहले हमें मान जो है अंक में मिलेगा, फिर प्रतिशत में। तो हम लोग यहाँ पे 100 को किस लिए रखे थे? क्योंकि यह प्रतिशत में दर्शा रहा था, इसीलिए। ठीक है, और यहाँ पे 100 का गुणा जो है हमें प्रतिशत के ही रूप में प्राप्त होगा इस तरह से। तो जो मान आएगा वह कितना हो जाएगा, हमारे पास 0.6 प्रतिशत के रूप में हमें प्राप्त होगा। यह ऐसा क्यों प्राप्त हुआ 0.6% के रूप में? क्योंकि हमने यहाँ पे 100 का गुणा करके रखा है और हमें आयतन में प्रतिशत परिवर्तन चाहिए था। ठीक है, तो यह क्या हो गया, हमारा डेल बी बटे वी का प्रतिशत मान हो गया। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो यहाँ पे ए दिया है 0.6%, यानी कि ए विकल्प सही होगा। बी 0.1% गलत होगा। सी 0.2% ये भी गलत है। डी 0.4% ये भी गलत है, अर्थात हमारा यहाँ पे विकल्प ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।